नमस्कार मित्रों, मैं आपका साथी यदुवीर सोलंकी फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ। जैसा कि आपको विगत क्लासों में पता चला कि आपका एक टॉपिक चल ही रहा था राजस्थान के संदर्भ में 1857 क्रांति। मित्रों, उसी टॉपिक के अंतर्गत मेरे द्वारा आपको उसमें राजस्थान के संदर्भ में 1857 क्रांति की सामान्य चर्चा कर दी गई थी। उसी क्रम में आगे चल करके आपको नसीराबाद छावनी में क्रांति को बताया गया। उसी में आपको नीमच छावनी में क्रांति को बताया गया। देवली छावनी में क्रांति को बताया गया। उसके बाद एरनपुरा छावनी में आपने क्रांति को पढ़ा। मित्रों, विगत क्लास तक हम एरनपुरा छावनी में सैन्य विद्रोह या क्रांति पढ़ चुके हैं। उससे आगे नेक्स्ट यदि हम पढ़ते हैं, आपका टॉपिक 1857 क्रांति, राजस्थान संदर्भ में मित्रों, इसमें आप पढ़ने जा रहे हो नेक्स्ट सैन्य विद्रोह या क्रांति, कोटा में क्रांति। कोटा में क्रांति देखें आप इसको। मित्रों, कोटा में क्रांति हुई 15 अक्टूबर 1857। 15 अक्टूबर 1857 पूरे घटनाक्रम को समझते हैं मित्रों। इसमें हम कोटा में क्रांति तत्कालीन समय में कोटा का पॉलिटिकल एजेंट कौन था, ये सबको पता है आपको। पॉलिटिकल एजेंट था वर्टन। नेक्स्ट बात करें, तत्कालीन समय में कोटा का शासक। तत्कालीन समय में कोटा का शासक कौन था? राव राम सिंह द्वितीय। ध्यान रखना विशेष रूप से इस नाम को, राव राम सिंह द्वितीय। नेक्स्ट बात करें तो मित्रों, कोटा क्रांति के नेतृत्वकर्ता और वो नाम आते हैं आपके जयदयाल व मेहराब खां पठान। वैसे अगर हम एक्चुअली देखें, जयदयाल व मेहराब खां पठान कोटा में जो जनविद्रोह हुआ था, मित्रों आप देखें 1857 क्रांति के समय राजस्थान में सबसे बड़ा जनविद्रोह कहां हुआ था, तो वो आंसर आता है कोटा। कहां हुआ था? कोटा। मित्रों, इस कोटा में जो जनविद्रोह हुआ था क्रांति के दौरान, उस जनविद्रोह के नेतृत्व करता थे जयदयाल व मेहराब खां पठान। अगर हम जयदयाल और मेहराब खां पठान का मूल स्थान देखें तो एक्चुअली जयदयाल जो थे ये कामा भरतपुर के थे और मेहराब खां पठान की पैतृकता जुड़ी हुई थी करौली से। जयदयाल की कहां से जुड़ी हुई थी पैतृकता? कामा भरतपुर से। और मेहराब खां पठान की जुड़ी हुई थी करौली से। इन दोनों को नेतृत्वकर्ता के रूप में जाना जाता है कोटा क्रांति का। कोटा क्रांति के अन्य विद्रोही या क्रांतिकारी जो थे उनके नाम भी अगर हम देखें तो उसमें आता है अंबर खां, मोहम्मद खां,
और एक नाम आता है गुल मोहम्मद खां। गुल मोहम्मद खां, ये नाम आते हैं। अमर खां, मोहम्मद खां, ये मित्रों क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। ये जैसा कि अभी आपकी मुख्य परीक्षा लगने जा रही है थर्ड ग्रेड टीचर्स की, तो आप देखें पहले रीट लगा, उसके बाद मुख्य परीक्षा। इसी प्रकार 2012-13 में भी इसी प्रकार होता था। टेट लगता था, उसके बाद अलग से एग्जाम होता था, मुख्य परीक्षा होती थी। उसी 2013 की मुख्य परीक्षा में ये आया हुआ एग्जाम में क्वेश्चन है, और क्वेश्चन था अमर खां, मोहम्मद खां, गुल मोहम्मद खां संबंधित थे, और आंसर था कोटा क्रांति से। आंसर क्या था? कोटा क्रांति से। अमर खां, मोहम्मद खां, गुल मोहम्मद खां संबंधित थे, तो आंसर था कोटा क्रांति से। मित्रों नेक्स्ट घटनाक्रम को आगे बढ़ाते हैं। अभी आपने सामान्य सी बात पढ़ी इस क्रांति के दौरान, जैसा कि कोटा क्रांति जब हुई, ये हुई 15 अक्टूबर 1857। मित्रों इस समय कोटा का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? बर्टन। कोटा का तत्कालीन शासक कौन था? राव राम सिंह द्वितीय। मित्रों नेक्स्ट बात करें, कोटा क्रांति के नेतृत्वकर्ता कौन थे? जयदयाल व मेहराब खां पठान। नेक्स्ट, कोटा क्रांति के अन्य विद्रोही के नाम क्या थे? अमर खां, मोहम्मद खां, गुल मोहम्मद खां। नेक्स्ट बात करते हैं मित्रों, जयदयाल व मेहराब खां पठान के नेतृत्व में कोटा की जनता ने 15 अक्टूबर 1857 को विद्रोह कर दिया। एक्चुअली कारण क्या था मैं आपको बता दूं कि मित्रों जो कोटा का शासक था राव राम सिंह द्वितीय, यह निरंकुश था और निश्चित रूप से अंग्रेजों का वफादार था। जनता बहुत ज्यादा प्रताड़ित थी, निरंकुश शासक से बहुत नाराज थी, क्योंकि उस समय क्रांति की लहर चल रही थी पूरे भारतवर्ष में, राजस्थान में भी घटनाएं घटित हो रही थी, जनता पर इसका प्रभाव पड़ा और स्थिति को देखते हुए जनता ने विद्रोह कर दिया। विद्रोह कब किया? 15 अक्टूबर 1857 को। इनके नेतृत्व में किया? जयदयाल व मेहराब खां पठान के नेतृत्व। विद्रोह कर दिया और क्रांतिकारियों ने कोटा के पॉलिटिकल एजेंट बर्टन व इसके दोनों पुत्रों के दो बेटे थे, दोनों पुत्रों जिनके नाम थे ऑर्थर व फ्रैंक, दोनों पुत्रों व डॉक्टर सैडलर काटम, मतलब एक अंग्रेज चिकित्सक था डॉक्टर सैडलर काटम, की हत्या कर दी। मैंने अभी आपको बताया ये घटनाक्रम। इसके बाद देखें आप, जयदयाल मेहराब खां पठान के नेतृत्व में कोटा की जनता ने विद्रोह कर दिया। क्रांतिकारियों ने पॉलिटिकल एजेंट वर्टन की हत्या कर दी, उसके दोनों बेटों को मार दिया। बेटों के नाम ऑर्थर फ्रैंक और एक चिकित्सक डॉक्टर सैडलर काटम की हत्या कर दी। ये प्रक्रिया चल रही थी मित्रों। नेक्स्ट देखें, इसमें क्रांतिकारियों ने वर्टन के सिर को काट कर भाले पर रखकर
रखकर कोटा शहर में घुमाया। कोटा शहर में घुमाया। तत्पश्चात क्रांतिकारियों ने कोटा के शासक राव राम सिंह द्वितीय को नजरबंद कर कोटा दुर्ग पर अधिकार कर लिया। समझना मित्रों इस प्रक्रिया को। मैंने अभी आपको बताया कोटा में जो विद्रोह हुआ वो जयदयाल मेहराब खां पठान के नेतृत्व में हुआ। जयदयाल मेहराब खां पठान के नेतृत्व में कोटा की जनता ने 15 अक्टूबर 1857 को विद्रोह कर दिया। मित्रों विद्रोह कर दिया और बताया जाता है कि इसी विद्रोह के दौरान क्रांतिकारियों ने पॉलिटिकल एजेंट बर्टन, एक उसके दोनों पेटों ऑर्थर फ्रैंक और एक चिकित्सक डॉक्टर सैडलर काटम की हत्या कर दी। क्रांतिकारियों ने बर्टन के सिर को काटा, भाले पर रखा और पूरे कोटा शहर में घुमाया। तत्पश्चात क्रांतिकारियों ने कोटा का जो शासक था राव राम सिंह द्वितीय, इसके बारे में अभी कह रहा था कि निरंकुश था, अंग्रेजों का वफादार था, राव राम सिंह द्वितीय को नजरबंद कर दिया, एक तरह से बंदी बना लिया गया और कोटा के दुर्ग पर अधिकार कर लिया। मित्रों एक क्वेश्चन आप और ध्यान रखना, निश्चित रूप से महत्वपूर्ण क्वेश्चन ही है। क्वेश्चन है कि 1857 क्रांति के समय राजस्थान के किस दुर्ग पर सर्वाधिक समय तक क्रांतिकारियों का अधिकार रहा? राजस्थान के किस दुर्ग पर सर्वाधिक समय तक क्रांतिकारियों का अधिकार रहा? तो आंसर होगा कोटा के दुर्ग पर। वैसे तो अगर हम पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि 1857 क्रांति के समय राजस्थान की 6 रियासतों पर क्रांतिकारियों ने अधिकार कर लिया था, जिनका उल्लेख मैं अन्य तथ्यों के दौरान करूंगा। लेकिन सर्वाधिक समय तक अधिकार किस दुर्ग पर रहा था क्रांतिकारियों का? क्रांति के दौरान तो वो रहा था कोटा। लगभग 6 माह तक अधिकार रहा था इस कोटा के दुर्ग पर क्रांतिकारियों का। देखें ध्यान से, अधिकार कर लिया जी। मित्रों तत्पश्चात ध्यान से सुनना, तत्पश्चात इसके बाद मथुराधीश मंदिर के महंत गोस्वामी कन्हैयालाल की मध्यस्थता में क्रांतिकारियों और शासक के मध्य समझौता हुआ जिसके तहत शासक राव राम सिंह द्वितीय ने बर्टन की हत्या स्वयं द्वारा करवाना स्वीकार किया। मित्रों ऐसे राव राम सिंह द्वितीय और क्रांतिकारियों के मध्य समझौता हुआ। मैंने आपको बताया क्रांतिकारियों का अधिकार दुर्ग पर हो गया, राव राम सिंह द्वितीय को नजरबंद बना लिया गया। अब इसके बाद
मथुराधीश मंदिर का महंत जो थे कन्हैया लाल जी, उन्होंने क्रांतिकारी और शासक के मध्य समझौता करवाया। क्रांतिकारी और शासक बोले तो राव सिंह द्वितीय के मध्य समझौता करवाया, जिस समझौते के तहत एक ऐसे पत्र पर इस क्रांतिकारियों द्वारा इस राव सिंह द्वितीय के द्वारा सिग्नेचर करवाए गए, जिसमें लिखा हुआ था कि वर्टन की हत्या किसके निर्देश पर हुई? राव सिंह द्वितीय के निर्देश पर। अर्थात राव सिंह द्वितीय ने वर्टन की हत्या स्वयं द्वारा करवाना स्वीकार किया और जयदयाल को कोटा का प्रशासक नियुक्त किया। कितना सरल है मित्रों, आप समझें चीजों को। मैं आप बोल भी रहा हूं, कुछ शब्द हो सकता है स्पष्ट ना दिख रहे हो या हो सकता है आपकी समझ में ना आ रहे हो, लेकिन मैं बोल रहा हूं उसको भी समझना। मैंने बताया क्रांतिकारियों ने बर्टन के सिर को काटकर भाले पर रखकर कोटा शहर में घुमाया। तत्पश्चात मित्रों बताया जाता है क्रांतिकारियों ने कोटा के दुर्ग पर अधिकार कर लिया और कोटा के शासक राव सिंह द्वितीय को नजरबंद कर दिया। मित्रों जब इस प्रकार का घटनाक्रम आगे बढ़ रहा था तो मथुराधीश मंदिर के जो महंत थे गोस्वामी कन्हैया लाल जी, इन्होंने क्रांतिकारी और इस शासक राव सिंह द्वितीय के मध्यस्थता की, समझौता करवाया, जिस समझौते के तहत क्रांतिकारियों ने एक ऐसे पत्र पर इस राव सिंह द्वितीय से हस्ताक्षर करवाए जिस पत्र में इस बर्टन की हत्या का दोषी स्वयं राव सिंह द्वितीय को बताया गया। उसके अलावा जयदयाल को प्रशासक स्वीकार किया गया, प्रशासक नियुक्त किया गया। आगे बढ़ते हैं मित्रों। मार्च 1858 में जनरल रॉबर्ट्स ने करौली के शासक मदन पाल की सैन्य सहायता से क्रांतिकारियों का, कोटा के जो क्रांतिकारी थे, क्रांतिकारियों का दमन किया, जिसके तहत जयदयाल व मेहराब खां को बंदी बना लिया गया और बाद में इन्हें फांसी दे दी गई। और कोटा दुर्ग पर उन्हें अंग्रेजों का अधिकार हो गया। कितना सरल है मित्रों, कुछ सामान्य तथ्य आपने देखा इसमें। मार्च 1858 में जनरल रॉबर्ट्स ने करौली के शासक मदन पाल की सैन्य सहायता से कोटा के क्रांतिकारियों का दमन किया। इसी दमन चक्र में मित्रों जयदयाल, कई सारे लोग मारे गए, क्रांतिकारी बहुत बड़ी संख्या में मारे भी गए और जयदयाल मेहराब खां पठान को गिरफ्तार कर लिया गया और बाद में इनको फांसी दे दी गई। मित्रों कोटा के दुर्ग पर पुनः अंग्रेजों का अधिकार हो गया, लेकिन कोटा के दुर्ग पर सर्वाधिक समय तक क्रांतिकारियों का अधिकार रहा था इस क्रांति के दौरान। नेक्स्ट बात करें हम तो कुछ तथ्य और हैं इस क्रांति से जुड़े हुए जो मैं आपको बता देता हूं।
मित्रों इसमें आप ध्यान से सुनना, क्रांति के पश्चात अंग्रेजों ने शासक मदनपाल शासक कहाँ का था? करौली का। कहाँ का था? करौली की तोपों की सलामी 13 से बढ़ाकर 17 कर दी। कितनी कर दी? 17। कितनी से बढ़ाकर? 13 से। मित्रों तोपों की सलामी एक सम्मान था। इसी में आप देखें तो आप देखते हैं मदनपाल ने सहायता की थी, करौली के शासक मदनपाल ने इस कोटा विद्रोह के दमन में सहायता की थी अंग्रेजों की। तो अंग्रेज प्रसन्न हुए और क्रांति के पश्चात अंग्रेजों ने करौली के शासक मदनपाल की तोपों की सलामी बढ़ाकर कितनी कर दी? तो 13 से 17। इसकी तोपों की सलामी बढ़ा दी मदनपाल की। मित्रों इसे जीसीआई की उपाधि प्रदान की। जीसीआई की उपाधि प्रदान की। किसको? मदनपाल को, ग्रैंड कमांडर ऑफ इंडिया। जीसीआई की उपाधि प्रदान की, तोपों की सलामी बढ़ाकर 13 से 17 कर दी। किसकी? मदनपाल की, अंग्रेजों ने। मित्रों इसके अलावा देखो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है कि 1857 क्रांति के पश्चात अंग्रेजों ने किस शासक की तोपों की सलामी में कटौती कर दी? तो वो आंसर आता है कोटा के शासक। क्यों कर दी? कारण आप सब स्पष्ट है, दिख रहा है, क्योंकि एक ऐसा पत्र प्राप्त हुआ जो आपको मैंने बताया था समझौता हुआ था क्रांतिकारी और किसके मध्य? राव सिंह। जिस पत्र में लिखा हुआ था कि बर्टन की हत्या किसके आदेश पे हुई? शासक के आदेश। उससे अंग्रेज नाराज थे और इसी वजह से, क्योंकि ये हत्याएं हुई अंग्रेजों की, तो इसी वजह से भी नाराज थे। अतः कोटा के शासक राम सिंह द्वितीय की तोपों की सलामी में कटौती कर दी। 17 से कितनी कर दी? 13। 17 से 13 कर दी, कटौती कर दी। कोटा के शासक की तोपों की सलामी में कटौती कर दी और करौली के शासक मदनपाल की तोपों की सलामी बढ़ाकर 13 से 17 कर दी। और कौन सी उपाधि? जीसीआई, ग्रैंड कमांडर ऑफ इंडिया। मित्रों ये घटनाक्रम है किस क्रांति का? कोटा में क्रांति का। राजस्थान के संदर्भ में 1857 क्रांति के अंतर्गत जब हम कोटा में जनविद्रोह पढ़ते हैं, उस जनविद्रोह को आपके सामने बताया गया। अगर समेकित रूप से हम बात करें इस जनविद्रोह की तो ध्यान से सुनना। इस जनविद्रोह में मित्रों इसमें देखें कि कोटा का तत्कालीन शासक कौन था? राव सिंह द्वितीय। कोटा का तत्कालीन पॉलिटिकल एजेंट कौन था? वर्टन। कोटा क्रांति के नेतृत्वकर्ता कौन थे? जयदयाल व मेहराब खां पठान। जिस जयदयाल की पैतृकता कहां से जुड़ी हुई थी? कामा भरतपुर से, और मेहराब खां पठान की करौली से। मित्रों इस क्रांति के अन्य विद्रोही कौन थे जिनमें मैंने नाम बताया? अमर खां, मोहम्मद खां, गुल मोहम्मद खां, जो इस क्रांति के दौरान वीर गति को प्राप्त हुए थे। नेक्स्ट बात करें हम मित्रों तो जयदयाल व मेहराब खां पठान के नेतृत्व में 15 अक्टूबर 1857 को क्रांति कर दी गई। जनता ने विद्रोह कर दिया। कोटा के पॉलिटिकल एजेंट वर्टन की हत्या कर दी, उसके दोनों छोरे मार दिए। कौन से? ऑर्थर व फ्रैंक। और उसके अलावा आप देखें डॉक्टर सैडलर काटम की भी हत्या कर दी। क्रांतिकारियों ने वर्टन के सिर को काटा, भाले पर रखा, कोटा शहर में घुमाया। तत्पश्चात क्रांतिकारियों ने मित्रों कोटा के शासक राव सिंह द्वितीय को नजरबंद कर दिया और कोटा दुर्ग पर अधिकार कर लिया। बाद में कोटा में स्थित मथुराधीश मंदिर के महंत गोस्वामी कन्हैयालाल जी क्रांतिकारी और राव सिंह द्वितीय के मध्य मध्यस्थता करते हैं। मध्यस्थता के तहत राव सिंह द्वितीय एक ऐसे
पत्र पर हस्ताक्षर कर देते हैं, जिसमें बर्टन की हत्या का दोषी वो स्वयं मानते हैं, और इसके अलावा जयदयाल को प्रशासक नियुक्त किया जाता है। मित्रों, आगे चल करके मार्च 1858 में जनरल रॉबर्ट्स करौली के शासक मदन पाल की सैन्य सहायता से इन क्रांतिकारियों का, कोटा के क्रांतिकारियों का दमन करता है, और दमन चक्र के तहत अम्बर खां, मोहम्मद खां, गुल मोहम्मद खां मारे जाते हैं, और जयदयाल व मेहराब खां पठान को गिरफ्तार कर लिया जाता है। बाद में इनको फांसी दे दी जाती है, और मित्रों बताया जाता है कि 30 मार्च 1858 को कोटा के दुर्ग पर पुनः अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है। क्रांति के पश्चात पुरस्कार स्वरूप अंग्रेज करौली के शासक मदन पाल को तोपों की सलामी बढ़ा देते हैं, 13 से 17 कर देते हैं, और उसके अलावा इसे जीसीआई की उपाधि प्रदान करते हैं, और कोटा के शासक की तोपों की सलामी में कटौती कर देते हैं, 17 से घटाकर कितनी कर देते हैं, 13। मित्रों, ये कोटा में क्रांति का जो घटनाक्रम है वो आपके सामने रखा गया। इसके अलावा हम आगे बढ़ते हैं। इसी क्रांति के दौरान भरतपुर में क्रांति, समय अगर देखें तो भरतपुर में क्रांति हुई 31 मई 1857। 31 मई मित्रों वही तिथि है। इस क्रांति 1857 क्रांति की नियत तिथि निर्धारित कौन सी की गई थी? 31 मई 1857। क्रांति होती है 31 मई 1857 को भरतपुर में, और इस क्रांति को हम जाने भरतपुर का तत्कालीन शासक, भरतपुर का तत्कालीन शासक कौन था? तत्कालीन शासक था मित्रों जसवंत सिंह। मैंने आपको ये भी बताया था 1857 क्रांति के समय राजस्थान में केवल 2 ही जाट रियासतें थी, 2 ही जाट रियासतें थी, एक तो भरतपुर और एक धौलपुर। एकमात्र मुस्लिम रियासत थी कौन सी? टोंक। जसवंत सिंह अल्पायु था, अल्पायु था, अतः राजकाज पॉलिटिकल एजेंट, भरतपुर का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? मॉरिसन। कौन था? मॉरिसन। राजकाज मॉरिसन देख रहा था, जिससे नाराज होकर भरतपुर के गुर्जर व मेव जाति के लोगों ने 31 मई 1857 को विद्रोह कर दिया, और मॉरिसन जान बचाकर आगरा भाग गया। कहां भाग गया? आगरा भाग। ठीक भाई, मॉरिसन जान बचाकर आगरा भाग गया। कितना सामान्य सा है मित्रों, कुछ नहीं है। बस भरतपुर में 1857 क्रांति के समय भरतपुर में क्रांति जो हुई या भरतपुर में जो विद्रोह हुआ वो कब हुआ? 31 मई 1857 को। नेक्स्ट अगर हम देखें तो इसमें केवल 2 या 3 पॉइंट है पढ़ने के लिए। तत्कालीन समय भरतपुर का शासक कौन था? जसवंत सिंह। तत्कालीन समय भरतपुर का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? मॉरिसन। मित्रों, जसवंत सिंह जो था भरतपुर का शासक, ये अल्पायु था, अतः राजकाज कौन संभाल रहा था? मॉरिसन, जो गलत नीतियां जनता पे थोप रहा था। क्रांति की लहर चल रही थी, निश्चित रूप से जनता आक्रोशित थी, और इसी स्थिति का फायदा उठा करके
मित्रों भरतपुर के गुर्जर व मेव जाति के लोगों ने विद्रोह कर दिया। कब? 31 मई 1857 को विद्रोह कर दिया। और जब विद्रोह किया तो ये पॉलिटिकल एजेंट जो मॉरिसन था ये अपनी जान बचाकर कहां भाग गया? आगरा भाग गया। बस ये घटनाक्रम हम भरतपुर में क्रांति के दौरान पढ़ते हैं। नेक्स्ट मित्रों अगर हम देखें, इसमें ध्यान से सुनना आप, अभी आपने विभिन्न छावनियों में क्रांति पढ़ी, सैन्य विद्रोह पढ़े, जन विद्रोह पढ़े क्रांति के दौरान, लेकिन अभी इस क्रांति में कुछ तथ्य और हैं, कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां और हैं। जैसे क्रांति के पश्चात कुछ शासकों को अंग्रेजों ने सम्मानित किया। क्रांति के दौरान ऐसे व्यक्तित्व जिन्हें याद करना भी जरूरी है। और मित्रों अगर और देखें तो क्रांति के समय हम देखें तात्या टोपे, तात्या टोपे के बारे में भी हम पढ़ेंगे। तात्या टोपे का राजस्थान आगमन हुआ और राजस्थान में उन्होंने क्या घटनाक्रम को अंजाम दिया। जैसे आप अगर अभी मैं पढ़ाऊंगा जब और इस पर विशेष चर्चा करूंगा। अभी मित्रों कुछ पल के बाद ही, कुछ समय बाद ही हम इस आगे के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। इसके लिए हम मिलते हैं आपसे शीघ्र नेक्स्ट क्लास में, नई क्लास में मिलते हैं मित्रों। नमस्कार मित्रों, धन्यवाद।